Hello everyone. In this video, actually, we will discuss the some topic of class 11 because class 11 का भी हमने सीरीज स्टार्ट किया है. क्लास 12 का भी पैरेलल चलता रहेगा. लास्ट टाइम इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट सिस्टम हमने देखा था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स देखे थे, और फिज़िकल क्वांटिटी का हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था. बहुत अच्छा सा फॉर्मूला था, सिंपल, एन इंटू यू. इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट. एन इंटू यू इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड एन इंटू यू एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा एडिशन करते हैं. लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसमें ये है डायमेंशंस. बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशंस डिसाइड किए गए हैं, सिंबल, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे लेंथ है, अब लेंथ का यूनिट हम लोग जानते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, एसआई यूनिट इज़ मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज़ सेंटीमीटर. नो डाउट यूनिट सिस्टम पहले बहुत सारी भी आई थी, एफपीएस है, एमकेएस है, एमकेएस है, बट फाइनली हम जो कंक्लूजन उसका है ऐसा है कि भाई वी आर यूजिंग टू यूनिट सिस्टम टू स्टडी दिस फिज़िक्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. बहुत सिंपल है. एक ऐसा यूनिट सिस्टम यूज़ करते हैं. एक्चुअली ऐसा यूनिट सिस्टम इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द एमकेएस यूनिट सिस्टम, तो उसी का पार्ट है और उसी का एक्सटेंशन है. सो ऐसा यूनिट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं सीजीएस. जनरली ये दो यूनिट सिस्टम हम यूज़ करेंगे पूरे 11th-12th में. साथ में कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो तो उसका डायमेंशन कितना होगा, जैसे फोर्स है या मास, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, तो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटी में लेंथ का डायमेंशन कितना है, मास का डायमेंशन कितना है, टाइम का डायमेंशन कितना है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब के डायमेंशंस जो है वो कितने कितने हैं, वो हमें डायमेंशनल फार्मूला से पता चलता है. तो एक्चुअली डायमेंशनल फार्मूला गिव्स द आइडिया अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. रेडी? कोई भी क्वांटिटी हो, अब वो फंडामेंटल हो तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे सिंबल लिखे ही है. लेकिन अगर कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि डिफरेंट, बाय यूजिंग डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज we can derive the another quantities, and these quantities are called derived quantities and their units are called derived units. तो यहाँ पे जो भी हम quantities का combination लेके या जो भी हम फिजिकल जो quantities है, fundamental quantities जो है, उससे हम जो derived quantities बना रहे हैं, उसमें fundamental quantities के dimensions कितने हैं वो अगर हमें मेंशन करना हो तो उसकी सिंबल थोड़ा अलग है. यूनिट के सिंबल अलग है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर द डायमेंशन और टू गिव द आइडिया अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पे मैंने लिस्ट रखा है. इट इज़ द सेम एसआई यूनिट, इट इज़ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फ्रॉम द एसआई यूनिट सिस्टम. लेंथ, मास, टाइम. अब देखो, लेंथ के लिए सिंबल हम यूज़ करेंगे एल. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमें लेंथ के डायमेंशन कितना है वो बताना है तो वी विल यूज़ दिस सिंबल एल. अब एल के ऊपर पावर 1 होगा तो इट मीन्स लेंथ का एक डायमेंशन है. एल के ऊपर 2 होगा, स्क्वायर जैसे हम बोल सकते हैं उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि देयर आर 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ. जैसे एरिया होता है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो. सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. एसआई में क्या होगा, मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ओवरऑल हमें बताना है कि भाई लेंथ के डायमेंशन कितने हैं, तो क्या होगा, L2. L और ऊपर पावर में हम लिखेंगे 2. तो एक्चुअली L2 शोज दैट इट इज़ द देयर आर 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ. से फॉर मास, मास का सिंबल क्या है, m. टाइम का सिंबल क्या है,
टी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? ए। टेम्परेचर का सिंबल क्या है? कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है मोल, जैसे उसका यूनिट है वैसा ही सिंबल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी ऐसा ही है, सी इंटू डी, मीन्स सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी। तो इस तरह से हम सिंबल यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी क्वांटिटी हो उसका फिजिकल, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। बिकॉज देखो अलग अलग बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, शॉर्ट मेथड भी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसमें इतना कुछ है नहीं। बट एक स्टैंडर्ड मेथड के जनरली हमें इजीली याद रह जाए कि भाई कोई भी डायमेंशनल फार्मूला है तो उसको हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक जस्ट एग्जांपल, हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर टेकिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अब देखो फोर्स जो है, रेडी, तो फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इट इज़ वेरी सिंपल, मास इनटू एक्सेलरेशन। रेडी, ये जनरली हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस फोर्स। अब पहले हम यहाँ से इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो देखो मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जैसे हम यहाँ पे अलग से उसको डिराइव कर सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे एक साथ कितने सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे तो उसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक टाइम डिवाइड में है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या लिखा है? मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एम, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। हमने यहाँ से एक्सेलरेशन का यूनिट निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा? मीटर पर सेकेंड। टाइम के लिए हमने क्या लिखा है? सेकेंड। सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो s⁻², सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और कोई भी यूनिट लिखे या डायमेंशन लिखे तो हम क्वांटिटी का सिंबल कहाँ पे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो दिस इज जनरल मेथड। सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मास का यूनिट तो हमने लिखा है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडी, अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर हमें लिखना है तो अब देखो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? बिकॉज किलोग्राम उसका मतलब मास का एक डायमेंशन है, और मास के डायमेंशन के लिए हमने सिंबल लिया है m। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1। मीटर, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ के डायमेंशन का सिंबल क्या है? l। सो हियर L1, बिकॉज मीटर के ऊपर भी पावर कितना है? 1। अगर कोई पावर ना हो तो 1 होगा। यहाँ पे s⁻²। अब ये सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। और टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या है? कैपिटल T और T, और ऊपर यहाँ पे -2 है तो -2। तो सी m1 L1 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। वेरी सिंपल। तो अगर हमें ऐसा यूनिट पता है तो देखो हम इजीली हम निकाल सकते हैं, और ऐसा यूनिट के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। तो आई थिंक इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे तो ऐसा यूनिट भी निकल जाएगा और डायमेंशनल फार्मूला भी निकल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। सी लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। ये आप लोग जो मोमेंटम बोलते हो वही है, आगे जाके एंगुलर मोमेंटम भी आने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही उसको लीनियर मोमेंटम ऐसा लिखा है। दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो इसमें तो बहुत सिंपल है, इसका पहले हम ऐसा यूनिट निकालेंगे। ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए अभी हमने लिखा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम,
अब देखो किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो उसका सिंबल मैंने आपको बताया हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमें याद भी रहे कि हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। अब किलोग्राम मास के लिए यहाँ पे एक डायमेंशन है, मीटर के लिए एक डायमेंशन है और S⁻⁻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 ⁻
के लिए एक डायमेंशन है और सेकेंड इनवर्स, तो इसका मतलब टाइम का भी एक डायमेंशन है बट वो डिवाइड में है, तो हमने क्या लिखा है -1 t⁻⁻1। सो m1l1 t-1। देखो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों केस में। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि भाई देखो ये अगर हमें बताना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी के कितने डायमेंशंस हैं, तो देखो हम इजीली बता सकते हैं कि मास का एक डायमेंशन है, लेंथ का एक डायमेंशन है और टाइम के 2 डायमेंशन है। -2 आप बोल सकते हो, बट एक्चुअली हम ऐसा बोलते हैं कि भाई टाइम के 2 डायमेंशन, लेकिन हमें फॉर्मूला में तो पता है कि टाइम जो है वो डिवाइड में है पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बोला है हमने। तो यहाँ पे भी मास का एक डायमेंशन है, लेंथ का भी एक डायमेंशन है और टाइम का भी एक डायमेंशन है। रेडी, क्लियर? तो आई थिंक इस तरह से अब बेसिक क्वांटिटीज़ जो आपके जैसे जैसे आती जाएगी, जैसे फोर्स देखा हमने मास इंटू एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम देखा मास इंटू वेलोसिटी, ऐसी आप दूसरी क्वांटिटीज़ आई थिंक एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी पीछे टेबल भी दिया है, आप जैसे पढ़ते जाओगे वैसे भी बहुत अलग अलग क्वांटिटीज़ आती जाएगी। जैसे हमें स्पीड का निकालना है या फिर आप लोग ले सकते हो जैसे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 mv², तो ऐसे कुछ कुछ फार्मूला आप लोग पहले से ही जानते हो, अभी 11th में ही हो तो उस फार्मूला के बेस पे भी आप लोग उसके डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो अलग अलग क्वांटिटीज़ के। आप लोग ये प्रैक्टिस करना, आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से हम अलग अलग क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। आई थिंक पीछे टेक्स्ट बुक में भी एक टेबल दिया है, लिस्ट है, उसमें भी आप लोग फार्मूला या यूनिट के बेस पे भी आप इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। रेडी? So I think this is best. There are 2 best examples or basic examples, and these are the symbols. एक बार उसको अच्छे से देख लेना. Okay, thank you.